हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस विजन क्लासेस में। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लाए हैं क्लास 12th इंग्लिश का राइटर और चैप्टर नेम और डाइड डेट एंड बर्थ डेट और पैलेस को जो है कि इस वीडियो में हम आपको याद करा देंगे, जो कि ट्रिक के मदद से हम लेकर आए हैं क्लास 12th का इंग्लिश का। तो यहाँ पे है प्रोस, यानी कि प्रोस मतलब गद्य खंड का। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर नेम एंड राइटर नेम डाई डेट एंड बर्थ डेट। तो जो है कि आज की इस वीडियो में पूरा अच्छा से हम आपको याद करवाएंगे और आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक ले देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्त, ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो 2024 के क्लास 12th का एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हैं और उनको इंग्लिश में नहीं चैप्टर नेम और राइटर नेम नहीं याद होता है, तो इस वीडियो को देखकर जो है कि याद कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आइए यहाँ पर देखिए, पहला लिखा हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है जो चैप्टर नेम है और इनका जो राइटर नेम है महात्मा गांधी। तब बताइए, महात्मा गांधी के दुनिया में नहीं चिन्हेंगे तो किनको भाई चिन्हेंगे? जो कि महात्मा गांधी ऐसा व्यक्ति हैं जो कि इस भारत को आज़ाद दिवाए थे। तो बताइए, महात्मा गांधी के नहीं याद रखेंगे तो किसको याद रखेंगे? ये तो सोचने वाली बात है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को जो लिखने वाले हैं, जो लेखक हैं, महात्मा गांधी हैं और उनका जो है कि बर्थ डेट यानी कि जन्म 1869 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु हुआ है 1948 ईस्वी में। और ये कहाँ के रहने वाले हैं तो यहू बतावे की जरूरत है। रहेंगे कहाँ के? इंडिया के ही रहेंगे, यानी कि भारत के। अब आइए दूसरा चैप्टर में। तो दूसरा देखिए लिखा हुआ है भारत इज माई होम और इनका जो राइटर हैं डियर जाकिर हुसैन जी हैं। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने के लिए यहाँ पे देखिए भारत इज माई होम और यहाँ पे है जो राइटर जाकिर हुसैन। तो यहाँ पे देखिए जाकिर हुसैन है। तो इसको याद करने के लिए आपको याद रखना है कि भारत इज माई होम, यानी कि एक मुस्लिम था, वो कहता है कि भारत मेरा है। क्या है? भारत मेरा है। तो बताइए, मुस्लिम कहाँ लोग रहता है? तो मुस्लिम तो ऐसे तो भारत में भी है, तो ज़्यादातर मुस्लिम पाकिस्तान में मिलता है। तो वो कहता है कि भारत इज माई होम, यानी कि भारत मेरा है, इंडिया मेरा है। और इसको जन्म और मृत्यु को कैसे याद रखेंगे? तो जन्म और मृत्यु को याद रखने के लिए यहाँ पे देखिए 87 और 69 है। 87 और 69 जो है कि एक साल जो है कि लग गया था। 1887 है और यहाँ पे है 1969। और यहाँ पे देखिए जो है कि ये 18 साल के थे तो लड़ना चालू किए थे और 19 साल तक ये लड़े, यानी कि 1969 तक लड़े। तो यानी कि 1887 में जन्म हुआ और 1969 में मृत्यु हो गया। और ये भी रहने वाले थे कहाँ के? तो इंडिया के थे। इंडिया के थे, इसीलिए वो लड़ रहे थे कि भारत इज माई होम, यानी कि भारत मेरा घर है। और यहाँ पे देखिए तीसरा, ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी। और उसके बाद में इसका जो राइटर हैं मनोहर मालगोनकर। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो याद रखना है ए पिंच ऑफ स्नफ, यानी कि एक चुटकी खैनी, और यहाँ पे है मनोहर और मालगोनकर। तो एक मनोहर लड़का था, उस मनोहर से कहते थे कि एक चुटकी खैनी। खैनी को क्या कहते हैं गांव में लोग? कि माल लिया, माल दे। एक चुटकी माने कि माल मांग के लिया। तो कहते थे कि इसको, एक मनोहर नाम का लड़का था, उसी को कहते थे कि 10 से 20 रुपया के जो है कि लिया वो क्या माल, माल मतलब खैनी। और मनोहर जो था वो 13 साल का था। 13 साल के मनोहरा के कहा कि 10-20 रुपया के ले लेना खैनी। इसको याद रखना है, यानी कि 1913 में जो है कि जन्म हुआ और 2010 में मृत्यु हुआ। और ये रहने वाले कहाँ के थे? तो इंडिया के ही थे। कहाँ के थे? इंडिया के।
अब आइए जो है कि चौथा चैप्टर में। चौथा चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक सपना है। तो इसका राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग। तो बताइए, जब सपनों बनाएंगे तो छोटा मोटा का थोड़ी सपना बनाएंगे सपना तो बड़े आदमी बनने के लिए सोचेंगे। तो यहाँ पे जो है कि हम बनना चाहेंगे राजा बनना चाहेंगे। और कब हम राजा बनना चाहेंगे, तो यहाँ पे देखिए 29 साल से लेकर 68 साल तक ले हम राजा बनल रहेंगे। ये हमारा सपना है कि 29 साल से 68 साल तक ले हम राजा बने रहें। और राजो बनेंगे तो भाई छोटा मोटा देश के थोड़ी बनेंगे, राजा बनेंगे तो अमेरिका के बनेंगे। कहाँ के? अमेरिका के। तो इस तरह से याद करना है कि अमेरिका के रहने वाले थे और 1929 में जन्म हुआ, 1968 में मृत्यु हुआ। अब आइए यहाँ पे पाँचवा है आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड। तो इनका जो राइटर हैं जो कि बर्ट्रैंड रसेल हैं। बताइए यहाँ पे देखिए हेल्पेड माने मदद करना, किसी को सहायता करना। तो यहाँ पे देखिए बर्ट्रैंड मतलब कि बंटवारा करना। तो यहाँ पे बताइए, जब कोई भी आदमी जाएगा किसी के घर में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, तो लड़ाई झगड़ा काहेला घर में होता है? बांटने के लिए जगह जमीन। तो क्या कहता है, एक आदमी है जो कि जाकर हेल्प कर देता है, यानी कि बंटवारा करवा देता है। अब बंटवारा वो करेगा तो एक आदमी में थोड़ी होगा, 2 से आदमी से स्टार्ट होगा बांटने के लिए घर द्वार। एगो में थोड़ी बंटाता है, एगो में तो उसका पूरा धन्य हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 1872 में जो है कि जन्म हुआ और 1970 में जो है कि मृत्यु हुआ। इस तरह से आपको याद रखना है कि 2 आदमी में बांटना है। तो यानी कि 1872 में जन्म हुआ और 1970 में मृत्यु हो गया। और ये रहने वाले कहाँ के थे? ये रहने वाले थे ब्रिटिश के। तो ब्रिटिश के लोग ऐसा ही करते हैं, 2 में जो है कि बंटवारा होता है, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना है, ये ब्रिटिश का रूल था। अब यहाँ पे देखिए छठा नंबर द आर्टिस्ट, और इसका जो राइटर है सिगा नोया। तो देखिए यहाँ पे द आर्टिस्ट, तो इसका राइटर है सिगा नोया। तो इसको कैसे याद रखना है? इसको याद करने के लिए आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार, और सिगा मतलब याद रखना है सुगा। क्या? सुगा, यानी कि बनाता है क्या? सुगा बनाता है, तो हो गया सिगा नोया। और सुगा बनाता है तो 3 बार सुगा बनाता है। एक बार बनाता है तो टेढ़ा लांगर होता है, दूसरा बनाता है तो थोड़ा सही होता है, और तीसरा बनाता है तो जो कि सीख जाता है। और अब जो है कि अगला बार बनाता है तो एक के बारे में जो है कि सही सलामत सुगा बना लेता है। तो याद रखना है कि 1883 में जन्म हुआ और 1971 में जो है कि मृत्यु हो गया। और ये कहाँ के थे? तो जापान के थे, ठीक है। अब उसके बाद में आइए 7वां क्वेश्चन है, ये चाइल्ड इज बोर्न। ये चाइल्ड इज बोर्न और इसका राइटर हैं जर्मन ग्रीर। तो ये आपको कैसे याद रखना है? ये चाइल्ड इज बोर्न यानी कि ये बच्चा है, एक बच्चा का जन्म, एक बच्चा का जन्म हुआ जो कि जर्मन ग्रीर में जाकर गिरा कब? तो 1939 में गिरा, ठीक है। जर्मन ग्रीर यानी कि याद रखना है कि ये चाइल्ड इज बोर्न का राइटर है जर्मन ग्रीर, और इनका जन्म हुआ 1939 में। और मृत्यु का बात करें तो मृत्यु का अभी किताब में दर्शाया नहीं गया है कि अभी मृत्यु हुआ है या नहीं हुआ है। और ये जो रहने वाले थे जो कि ऑस्ट्रेलिया में, ये सब काम कहाँ होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में होता है कि बच्चा जन्म लिया कहीं और गिरा जाके कहीं और, इसलिए आपको इस तरह से याद रखना है। अब आइए 8वां नंबर चैप्टर का नाम लिखा हुआ है हाउ फ्री इज द प्रेस। अब इनका राइटर हैं ध्रोती लेसियर। तो इसको कैसे याद रखना है? इसको याद करने के लिए देखिए यहाँ पे जो है कि प्रेस
प्रेस होता है। अब बताइए, प्रेस करने के लिए जर्ज मान जाता है तो पैसा देकर प्रेस करवा के ले आता है। तो यहाँ पे जो है कि जब बुढ़वन जाएगा प्रेस करावे ना, तो धोतियो उतियो लेके चल जाएगा कि हमको प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ फ्री द प्रेस। अब बुढ़वन के कह दिया शर्ट पैंट करावला तो फ्री में धोतियो लेके टांग के चल गया कि हमरे धोतियो प्रेस कर दीजिए। तो इसे याद करना है कि हाउ फ्री द प्रेस का जो राइटर हैं ध्रुति लेसियर जी हैं। और जन्म और मृत्यु का याद करना है जो है कि बूढ़ा कितना साल के होता है, यानी कि 93 या 57 साल में जो है कि बूढ़ा हो जाता है। तो 57 साल यानी कि 1893 में जन्म हुआ और 1957 में जो है कि मृत्यु हो गया। तो याद रखना है कि 93 जब बूढ़ा होगा तो 93 या 57 से मान लीजिए शुरू है, तो 1957 में हो गया मृत्यु और 1893 में हो गया जन्म। और ये कहाँ के थे, तो यह सब रूल नियम था इंग्लैंड के कि बूढ़वानो धोती लेके चल गया प्रेस करवाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए 9वां क्वेश्चन है द अर्थ। अब इनका राइटर है एच.ई. बेट्स। तब यहाँ पे आपको कैसे करना है, याद करने के लिए आपको कि एक व्यक्ति जा रहा था, उस व्यक्ति से पूछा कि बाबू बताइए कि अगला गांव जो है कि अगला गांव का क्या नाम है। तो बोले कि अइजे बैठ। तो जो लड़का है कि बैठ गया अइजे, और वो आदमी कहा कि 4-5 मिनट के बाद हम आते हैं। अइजे बैठ, 4-5 मिनट के बाद आते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि द अर्थ का जो राइटर हैं एच.ई. बेट्स मतलब बैठने के लिए बोला, तो अर्थ पर जो है कि बैठ गया। अब जन्म याद करने के लिए जो कि 5 मिनट बोला था, ठीक है, तो 4-5 मिनट ऐसू आम आदमी बोल जाता है कि 4-5 मिनट में आते हैं, ऐसू आम आदमी बोलता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि 1905 में जो है कि जन्म हुआ और 1974 में जो है कि मृत्यु हो गया। तो यहाँ 5 के मतलब 5 मिनट बोला और जो है कि 74 मिनट लगा दिया। क्या 5 मिनट बोला बैठने के लिए कि 5 मिनट बैठिए हम आते हैं, तब ले लगा दिया 74 मिनट। ये कहाँ के नियम था, तो इंग्लैंड के था। तो इनका जो पैलेस था इंग्लैंड था। अब यहाँ पे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, इंडिया थ्रोज ए ट्रेवल्स आइज। और इनका जो राइटर हैं पल्स बक जी को कह रहे हैं कि चलिए ट्रेवल मतलब कि घूमने के लिए बोला जा रहा है कि चलिए घूमने, ठीक है। इंडिया के वो आदमी हैं, बोल रहे हैं कि चलिए घूमें। अब इनका जन्म हुआ 1892 में और मृत्यु 1973 में। और ये कहाँ के थे, तो ये अमेरिका के थे। तो इसको याद करने के लिए यहाँ पे देखिए घूमने के लिए बोल रहा है, तो ये बोले कि बक, याद रखना है क्या, बक कि जब 18 साल के थे तो हमको बोलवे नहीं किया घूमने के लिए, ठीक है। और 92 में कह रहा है कि चलिए कहाँ घूमने, अमेरिका। जब 18-19 साल के थे तो हमको बोलवे नहीं किया कि चलिए घूमें, अब कह रहे हैं कि चलिए अमेरिका घूमें। तो ऐसे याद करना है कि जो है कि इंडिया थ्रोज ए ट्रेवल्स आइज का राइटर हैं पल्स बक। इनका जन्म हुआ 1892 में और मृत्यु जो हुआ 1973 में। और ये जो घूमने के लिए बोला जा रहा था अमेरिका। अब यहाँ से देखिए 11 नंबर, ए मैरिज प्रोपोजल। इनका जो राइटर नेम है एंटोन चिकोव। जन्म हुआ 1860 और मृत्यु हुआ 1904 में, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने के लिए एक व्यक्ति का मैरिज था, एक व्यक्ति का क्या था, मैरिज था। तो हर कोई घर में या यार दोस्त के यहाँ बोला जाता है कि आइएगा हमारे शादी में। तो ये चल गया शादी में, तो शादी में जाता है तो किस लिए जाता है, चिखाओ मतलब कि चीखने के लिए।
कोई भी सामान बनता है, रसगुल्ला, मिठाई, कुछ भी, तो चीखने के लिए जाता है। ये ना कि ओकरो शादी हो जाता है, ना ही उसको जो है कि इनवाइट किया जाता है खाने पीने के लिए, तो ये चीखने गया। तो इसलिए आपको याद रखना है कि ये मैरिज प्रपोजल का जो राइटर है एंटोन चेखव, ठीक है। अब याद कैसे करेंगे, तो याद करने के लिए यहाँ पे देखिए कि 18 रुपये जो है कि 18 रुपये एक लिट्टी मिलता है। 18 रुपये इसको मान लेना है लिट्टी, 18 रुपये एक लिट्टी, जो कि 6 गो खा गए। 18 छके हो गया 90, 90 रुपये के खा गए, ठीक है। अब उसके बाद में जो है कि दुकान पे खाएंगे तो उनको मिलता है 19 रुपये, 19 रुपये लिट्टी मिलता है, तो 4 गो खाते हैं। और यहाँ पे 18 रुपये मिल रहा है, तो 6 लिट्टी खा गए हैं, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए जब हम दुकान में जाते हैं तो वहाँ पर पैसा लगता है, तो हम कमे खाते हैं, और ब्याह शादी में जाते हैं तो धर के धंगज के खाते हैं, खा रेल के पूरा। तो इसलिए आपको याद रखना है कि मैरिज प्रपोजल का जो राइटर नेम है एंटोन चेखव जी होंगे, और 1860 में जो कि जन्म हुआ और 1904 में मृत्यु हो गया। और ये रूल नियम कहाँ का था, तो ये रूल नियम था जो है कि रशियन का था, रूसियन, यानी कि रसिया के ये सब नियम था, वहाँ पर होता है। हमारे यहाँ इंडिया में ये सब ताम झाम नहीं होता है, लीटा लीटी वाला। तो इसलिए आपको याद इसी तरह से कर लेना है। ये आपको माइंड पर नहीं लेना है, बिल्कुल ये आपको सोचना है, और बस फनी की तरह जो है कि आपको याद कर लेना है। ये याद करने के लिए ट्रिक बनाया गया है। तो इसी तरह से जो है कि आपको याद कर लेना है अच्छे तरीके से। अगर आपको इस जो है कि राइटर और चैप्टर नेम अगर याद हो जाएगा, तो हम फिर अगला वीडियो जो है कि लेकर आएंगे। और इस वीडियो पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 500 लाइक अगर कर देते हो वीडियो पर, तो हम अगला वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग जो है कि क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर नेम और राइटर नेम, डाइड एंड बर्थडे याद कर लिए होंगे, याद हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लोग भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसा ऐसा ट्रिक के माध्यम से जो है कि क्लास 12 का इंग्लिश में प्रोज का याद कर लेगा, ठीक है, ताकि उसको एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।